पैसा कमाना हर औरत का ख्वाब होता है और वो चाहती है कि मैं अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, मैं किसी की तरफ देख ना सकूं। एक लिपस्टिक खरीदने के लिए किसी से पैसे ना मांगने पड़े, एक हील वाला जूता खरीदने के लिए किसी के से मिन्नतें ना करनी पड़े। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर बैठे हुए कैसे मेहनत करके आप पैसे कमा सकती हैं। जैसे कि मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने भी अपनी अर्निंग रिसीव की है। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने पैसे आए, ये भी मेहनत का नतीजा होता है कि अब आप 2-3 महीने बाद पैसे अपने कमा सकती हैं। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, लड़कियों के लिए जो कि अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं और उनको अब मैं ना हर 2 महीने बाद अपनी यूट्यूब की इनकम रिसीव करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खर्चे और अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेती हूँ। चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी बहन भी ठीक ठाक है। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मोटिवेशन लेकर आऊँ, सारी उठ के बैठ जाए मेरी बात सुने। आज मैंने आप लोगों के साथ बड़ी बड़ी मज़े की बातें कर दी। आज आपकी बहन बड़ी खुश है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप पैसे आपके हाथों में आते हैं ना, आपकी कमाई, मेहनत की कमाई, तो आप उस दिन इतनी ज़्यादा खुश होती हैं ना, तो यकीन करें इसी तरह मुझे भी जब ये सैलरी मिलती है ना, इतनी मेहनत के बाद जब मुझे ये सैलरी मिलती है ना, तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्राने की नफल अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बना दिया कि कम अज़ कम मैं अपने खर्चे पूरे कर सकती हूँ। यकीन करें जब एक बंदा घर में कमा रहा होता है ना, तो बीवी बच्चे खा रहे होते हैं बैठ के, तब उस बंदे का हौसला होता है यार। मैं कहती हूँ अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी खासी है और आप चाहती हैं कि आप के बच्चे ख्वाहिशात पूरी हों, तो आपको भी यूट्यूब पे लाजमी आना चाहिए और आपको कमाना चाहिए। या आपकी डिग्री लेकर किसी स्कूल चली जाएं, या आप कोई नर्सिंग करना चाहती हैं तो वो कर लें। स्पेशली हाउसवाइफ के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बिल्स आ रहे हैं, उसके बाद फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो औरत को ना साथ मर्द का साथ देना चाहिए। ठीक है, हमारा मर्द बेचारा एक है और खाने वाले 7-8 हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा रहम खाएँ और खुद के लिए बाहर निकले। कुछ भी नहीं होगा। अब हालात इतने बदल गए हैं कि औरत को मैं कहती हूँ अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब बच्चे माशाल्लाह से पढ़ाने के लिए आपको उनके लिए फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं, बिल हर जगह पे टैक्स लग चुके हैं। तो इसलिए कि मैं आप लोगों को आज मोटिवेशन करूंगी। देखें जब आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की सैलरी 25,000 उनकी सैलरी थी, उस 25,000 रुपये में मैं उनके साथ मैनेज करती थी। तब मेरे पास सिर्फ एक मेरा बेटा था, लेकिन उसका दूध भी 3,000 का मेजी वालों का आता था और उसके साथ उसके पैम्पर आते थे, दूसरे छोटे मोटे खर्चे हो जाते थे। तब हमारा अपना घर था, तब मैं ससुराल में रहती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना, तब भी हमारे काफ़ी सारे खर्चे होते थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी प्रेगनेंसीज़ वगैरह में थोड़े मसले मसाइल आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट थोड़े हालात टाइट होने लग पड़े, तो फिर उस टाइम ना हमें समझ नहीं थी आ रही कि हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरी मैट्रिक में शादी हुई थी ना, तो मेरे पास उस तरह की डिग्री नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने FA किया, फिर उसके बाद मैंने BA किया और BA के बाद मैंने MA इस्लामियात किया और उसके पेपर दिए मैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, मैंने उस सेमेस्टर में मैंने उसको छोड़ दिया था, आधे सेमेस्टर में। अभी मेरे 2 सेमेस्टर रहते थे MA में ना, लेकिन मेरे पास उस तरह से ना जो मैं चाहती थी ना कि मैं घर बैठ के बस बाहर ना जा सकूं, मेरा एक ही बेटा है, ज़्यादा मेरा दिल करता था कि मैं घर ही बैठ के कुछ कर सकूं। तो मैंने एक दफ़ा ना, मुझे बड़ा एक शौक होता था, इंडियन यूट्यूबर थी प्रियंका, ये पायल वगैरह ना, इनके मैं व्लॉग्स बड़े शौक से देखती थी 2018-19 में ना। तो मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा कि यार मैं भी ब्लॉग बनाया करूँ, मैं भी व्लॉगिंग किया करूँ। उनके ब्लॉग देख देख के ना मेरा भी एक दिल करता था क्यों ना, उस टाइम पर ना पाकिस्तानी जो यूट्यूबर थे ना, उनके व्लॉग्स नहीं थे मैं देखती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2021 में सितारा यासीन का व्लॉग मैंने देखा सबसे पहले ना, तो फिर मेरा भी दिल किया कि क्यों ना मैं भी यूट्यूब पे आऊँ। और मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे जब पहला कदम रखा ना तो मेरी आवाज़ बाहर निकलती थी और ना ही मेरे जो कैमरे के जो एंगल थे वो ठीक बनते थे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल था मेरे हाथ में और वॉइस ओवर करती थी तो डरती थी कि कोई मेरे ससुराल वाले ना सुन लें, कहीं मेरे हस्बैंड ना सुन लें कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो इस वजह से ना मैं बड़ा डरती थी और मैं हमेशा छुप के जो है ना वो व्लॉगिंग करती थी, किसी को बताती नहीं थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करके 1-2 बंदों को मैंने शेयर किया, तो मेरे जो व्लॉग्स थे ना वो रिलेटिव में फ़ेमस होने लग पड़े कि ये देखो ये व्लॉग, ये आया ये बड़ी यूट्यूबर बन रही है, इसके पास तो बर्तन ही है, ये खाने कैसे बनाती है, रोज़ ये अंडे बना रही होती है। इस तरह की बातें होने लग पड़ी थी जो कि मैं खुद सुनती थी। और आपको भी जब यूट्यूब पे आना ना, तो आपको भी इस तरह की बेशुमार बातें सुननी पड़ेंगी अपने ऊपर, इतनी आपके ऊपर बातें होंगी ना जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। चले मैं मान लेती हूँ कि जब मेरी भी यही गलती थी कि मैंने जो लिंक थे ना वो रिलेटिव में शेयर कर दिए। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी अगर आपके रिलेटिव्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी बात ये करते हैं कि यूट्यूब में मेरा जो पहला चैनल था ना वो पीके व्लॉग्स पाकिस्तान के नेम पे था, जो कि मैंने उस पर वीडियोज़ अपलोड करनी स्टार्ट कर दी, डेली के व्लॉग्स अपलोड कर दी थी। लेकिन बोलने का तरीका ही नहीं था ठीक मेरा ना, बिल्कुल सुस्त होकर बोल रही होती थी जैसे कि अभी मैं नींद में हूँ, वैसे मैं बात करती थी। उसके बाद जी मैं अगर घर के कोई बर्तन वगैरह शो करती थी ना तो लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, तुम व्लॉग ना बनाया करो, हमारा दिल नहीं करता तुम्हारा व्लॉग देखने का। इस तरह की बातें करते थे कि तब मेरा बेटा 2 से 3 साल का था, ठीक है, तो मुझे उसको भी देखना होता था और मैं घर की ब्लॉगिंग भी करती थी। लेकिन फिर मैंने जब देखा ना कि मुझे सब ने तंग किया कि यूट्यूब पे आ गया और हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये इतना कोई बुरा हो चुका है माशरे में कि इसकी कोई इज़्ज़त रही नहीं है, जहाँ पे आपको इतना जलील किया जा रहा होता है सबके सामने बैठ के। वहीं पे एक औरत मैं भी थी और मैं ढीठों की तरह जो है ना बस बातें सुन लेती थी कि ठीक है मैं डिलीट कर दूँगी। अच्छा, फिर मैंने देखा कि जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना वो ये कहते हैं कि ये यूट्यूब पे आई हुई है, ये सोशल मीडिया पे आई हुई है, इसका चैनल बंद करवा दो। मैंने जनाब पहले अपने हस्बैंड को एग्री करवाया कि यार इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे वहाँ पर तो ज़रा ख्याल ही नहीं था कि यहाँ से पैसे आएँगे भी, और बस पैसे जैसे तैसे करके मैंने 15,000 रुपये में जो था ना अपना पहला चैनल मोनेटाइज करवाया पीके व्लॉग्स पाकिस्तान के नेम पे। सब व्हाट्सएप ग्रुप में बने हुए थे, फेसबुक मैसेंजर पे जो थे ना ग्रुप्स बने हुए थे, वहाँ पे ना सब्सक्राइबर गेन करने वाली कोई ट्रिक वगैरह होती थी कि आपके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी अक्ल और समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस जनाब फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो चैनल मोनेटाइज करवाया और उससे जब मैंने 2-3 साल मेहनत की तो मुझे पता चला कि ये तो फेक काम होता है, यहाँ से तो पैसे आते ही नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और दूसरा लोगों की बातें सुन रही हूँ। तो मैंने अपना वो पीके व्लॉग्स पाकिस्तान चैनल जो था ना वो रिलेटिव के कहने से और घर वालों के कहने से वो मैंने डिलीट कर दिया, जो कि वो डिलीट हो चुका था। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया पाकीज़ा काशिफ़ के नेम पे ना। जब मैंने पाकीज़ा काशिफ़ के नेम पे वो चैनल बनाया तो उस पर मैंने रियल जो थे ना वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, और वो मेरा थोड़ी सी जो बात करने का अंदाज़ था वो भी बदल गया था और जो वीडियोस बनाने के एंगल थे वो भी ठीक हो गए थे। ट्राइपॉड ले लिया हुआ था, स्टैंड ले लिया हुआ था, रिंग स्टिक ले ली हुई थी, तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके अंदर ये हुआ कि जो फैमिली के बड़े बंदे होते हैं ना वो आ गए थे कि ये सोशल मीडिया पर आई हुई है, इससे मोबाइल ले लिया जाए और इसको जो है ना बस ये ख़त्म करवाया जाए। हालांकि इसमें कोई गलत बुराई नहीं थी, ना कि मैं इधर आके कोई डांस कर रही थी या नाच रही थी या गलत बातें कर रही थी, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूटीन दिखाती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके जब उन्होंने ये हरकत भी करके मेरा वो चैनल भी डिलीट करवा दिया, तो उसके बाद मेरी बेटी होने वाली होगी 2023 में ना, ये कोई मेरा तीसरा चैनल यशवा व्लॉग वाला था। इसमें जब मैंने अच्छे से वीडियोस बनानी शुरू कर दी, थंबनेल अच्छे डालने शुरू कर दिए, तो जनाब मेरा वो चैनल फ़ौरन से वायरल हो गया। महीने के अंदर अंदर मेरी एक वीडियो उठा के यूट्यूब ने वायरल कर दी, जिस पे मैंने दुरूद पाक का वजीफ़ा शेयर किया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता करके वो वीडियोस पे मेरे 400-500 व्यूज़ आने लग पड़े और मुझे खुशी थी, जहाँ पे 20-30 व्यूज़ आते थे वहाँ पे 400-500 आने लग पड़े, क्योंकि 2 चैनल तो बंद हो चुके थे, इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था। लेकिन जब वो भी किसी को पता चला कि ये जो थी ना उस पर मैंने अपनी नाइट रूटीन शेयर की थी कि नाइट रूटीन में ना ज़ाहिर नाइटी वगैरह वो जो ट्राउज़र शर्ट होता है ना वो पहन के मैंने थंबनेल लगा दिया। जनाब जो आग लगी हमारे ख़ानदान वालों को कि इसने ये वीडियो डाली तो डाली क्यों, ये क्यों कर रही है ऐसे ये वो, उसकी बजाय उन्होंने हमारे घरों में नफ़रतें डालनी शुरू कर दी। उन्होंने 10 बंदों को बैठा के पहले हमें प्रॉपर जलील किया और फिर रुस्वा किया। कहते हैं इज़्ज़त देने वाली रज़ात मेरे अल्लाह पाक की है, तो अल्लाह पाक जिसके साथ होते हैं ना उसको कोई गिरा नहीं सकता। फिर जनाब मैं टूट गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई जिसका नाम मैंने चैनल का यशवा व्लॉग रखा था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और बोला कि बस मैं कर सकती हूँ, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूँगी। तो जनाब फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर पाकीज़ा तालिब व्लॉग, जो कि इस चैनल पे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने चैनल बनाया था 2023 के एंड पे या 2024 के स्टार्ट में ना। तो तब मैंने ये चैनल बनाया था और अल्लाह का नाम लिया था कि इस बार मुझे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एक बेटी की डेथ हुई भी थी और मैं ख़ुद को बिज़ी करना चाहती थी।
बस इसी तरह करके मैंने ख़ुद को बिज़ी किया। और यकीन करें कि जब मैंने ख़ुद को बिज़ी करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे इस तरह बेटी की याद नहीं थी आती। लेकिन इन सबको पता था कि ये ब्लॉग्स बनाती है, ये टिकटॉक पे भी ब्लॉग्स अपलोड करती है हर जगह। फिर मुझे ना, एक तो कहते हैं ना आपको बंदा रोब दिखा दिखा के, वो रोब जो था ना वो मेरे दिल से निकल गया हुआ था। डर, मेरे दिल, खौफ जो होता है ना, वो निकल गया हुआ था कि नहीं, अब मैं देखूँगी जो मेरे बारे में बात करेगा। मैं ऐसे बोलती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ, मेरा 1 साल के अंदर अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया, रियल वीडियोस अपलोड करके और वीडियोस शेयर करके। ये चैनल की पुरानी वीडियो आप लोग लगा के देख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी वीडियोस हैं पुरानी वाली आप लगा के देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 25 जुलाई 2025 को ना मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आई। और आप यकीन करें कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक वो दिन था कि कभी सोचा ही नहीं था। वो जहाँ पे डॉलर बनते बनते कहीं रुक जाते थे, वो जो 3 दिन में $1 बनता था, और उस साल की मेहनत आप यकीन करें कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो दिन जो 25 जुलाई का 2025 का, और मैं अपने भाइयों को वीडियो कॉल करके पैसे दिखा रही हूँ, और मैं जगह जगह स्टेटस लगा के, स्टोरीज़ लगा के बता रही हूँ कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ गई है। ठीक है। और जब मेरी वो यूट्यूब की पहली इनकम आती है, तो इस तरह की वो जो चीज़ें जो आप दोबारा सोचते हैं, उन चीज़ों में वापस चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हर 2 महीने बाद मुझे 25 से 30 हज़ार आने लग पड़ा। और अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र अदा किया कि मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। और वही जहाँ पे 30-35 हज़ार मेरे हस्बैंड की सैलरी थी, वहाँ पे 25 हज़ार मुझे आने लग पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन पैसों का कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ। तो मैंने ना कुछ चीज़ें दराज से बाई करनी शुरू कर दी जो कि मेरे पास नहीं थी। और आप लोगों को मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया ना किस हालात में मेरी शादी हुई थी, कैसे करके हुई थी और क्या वो दिन थे। तो फिर मैंने अपनी चीज़ें लानी शुरू की। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोग आपसे इतनी जलन करते हैं, इतना हसद करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप खुश क्यों हैं, आप कमा क्यों रहे हैं, आप खा क्यों रहे हैं। फिर जनाब अक्टूबर 2025 की बात है कि मैं अपने ससुराल वालों से अलग होके रेंट वाले घर पे आ जाती हूँ, जो कि रेंट वाला घर हमने ढूंढा। उस टाइम पे प्रेगनेंसी थी, 15,000 वाला जो घर देखा था ना फ्लैट में, तो वो घर 50 सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जाना पड़ता। लेकिन हमें उस टाइम पे घर चाहिए था और घर हमें मिल नहीं थे रहा है हमारे सिटी में ही ना, है तो शहरों के तरफ और वीरानियों वाली जगह पे तो काफ़ी सारे घर थे। लेकिन मेरे हस्बैंड का यही था कि जो घर है ना वो हमें सिटी में मिल जाए ना। तो फिर मेरे हस्बैंड के बिल्कुल नज़दीकी करीबी फ्रेंड थे और उनके घर हम लोग शिफ्ट हो गए ना। फिर जी हम लोगों ने 18,000 रुपये देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उनका एक रूम नहीं था लिया। फिर उसके बाद जब देखा कि जो यूट्यूब की इनकम आती है वो हमारी तो रेंट पे निकल जाती है, तो हालात तो हमारे वैसे के वैसे हैं, बदले ही कोई नहीं है। तो बस इसी तरह करके फिर मेरी जो तीसरी बेटी है उसकी भी डेथ हो गई और पैसे भी लग गए, सारा कुछ। और वहीं की वहीं मैं पड़ी हुई हूँ, वहीं की वहीं। ये नहीं है कि यहाँ से 2 कदम उठ के मैं ऊपर गई, नहीं, मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गिरी। लेकिन मुझे हर महीने इतने पैसे रिसीव हो जाते हैं कि मैं अपना रेंट दे देती हूँ। लेकिन ये है एक बात कि ज़िंदगी में सुकून आ गया है। मैंने ना टॉक्सिक किस्म के लोगों को किक आउट कर दिया है अपनी लाइफ से। वो मैं अब उनकी बातें नहीं सुनती, मैं अब उनको देखती नहीं हूँ, मैं उनको बुलाती नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही था कि मैं इन लोगों से दूर चली जाऊं, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं इन लोगों से दूर आ गई हूँ। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। अब कई ऐसे लोग आते हैं हसद वाले, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि अगर इतना तुम रोने रो रही हो तो तुम इस घर से किसी सस्ते वाले घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती, तुम यहाँ से उधर क्यों नहीं चली जाती। आपकी बात भी ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अपनी जगह में बिल्कुल राइट है। देखें, जब भी मुझे घर मिलेगा ना, बेशक 10,000 वाला मिलेगा या 8,000 वाला मिलेगा, मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ उन्हीं दिनों का वेट कर रही हूँ कि मुझे वो घर कब मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं कोशिश में हूँ। जब वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मेरा जो मैनेज करने का तरीका होगा ना वो बदल जाएगा, फिर मेरे लिए आसानियाँ आ जाएंगी। जो पैसे मैं 20-25 हज़ार रुपया अर्न कर रही हूँ ना, वो मेरा बच जाए करेगा। ठीक है, तो इसलिए कि बस ये घर है भी साफ़ सुथरा, दूसरा सुकून वाला एरिया है, शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक नहीं है,
तो जहाँ जाऊँगी अल्लाह जाने वो कैसा होगा। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हैं, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको बताऊँ कि आप भी यूट्यूब पे आके मेहनत कर सकती है, लेकिन आपको टॉक्सिक किस्म के लोगों से दूर रहना पड़ेगा। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि आप लोगों को इन लोगों से दूर रहेंगे तो आप कामयाब होंगे, वरना आपको कहते हैं ना कुछ पाने के लिए हिजरत करनी पड़ती है। मुझे अभी भी याद है एक सिस्टर का कमेंट था आंटी का ना, वो मेरे ख्याल में लाहौर फैसलाबाद की हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपने हिजरत की है ना तो इंशाल्लाह अब आपके हालात भी बदलेंगे। तो वाकई में ये बात सच है। अगर मैं हिजरत ना करती, रेंट पे ना आती, तो मेरे हालात वहीं के वहीं रहते। वहीं मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। जो बंदा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बंदा किस हालातों में रह रहा होता है और कितने उनके दिमाग में सोचें चल रही होती हैं। तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगी, वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, अपलोड करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने सोच समझ के वीडियोस बनानी है और एक एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो बस मुझे यूट्यूब की इनकम रिसीव हुई और मेरे हस्बैंड की सैलरी तो ऑलरेडी मुझे मिल गई हुई थी। तो जब उनकी सैलरी मिल गई थी तो मैंने चीज़ें मंगवा ली थी, राशन मंगवा लिया था, सब्जियां, चीज़ें, ये वो। तो अब मैंने सोचा क्यों ना जब मुझे यूट्यूब की इनकम मिली है तो इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। ख्वाहिशात तो पूरी होती ही रहेंगी, ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ इस दफ़ा मैंने मैक्रोनिया मैंने कहा बनाती हूँ, 2 किलो चिकन मंगवा लिया था, 500 का फ्रूट मंगवा लिया था कि जो जब यूट्यूब की इनकम आती है ना तो मैं अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशात जो है ना, ज़रूरियात पूरी कर लेती हूँ। तो इस तरह इसका मतलब ये है बताने का कि यार मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को पैसे दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, ये मैं आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ। अब देखें, अब आप लोग बोलेंगे कि आप ससुराल में वापस चली जाएं। देखें मेरी प्यारी बहनों, आप लोग भी ससुराल में रहते हैं, आप लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह कर आए होंगे। कुछ के जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छे होते हैं और कुछ के नहीं एडजस्ट हो रहे होते। तो यार फिर उस चीज़ को बोलने का बार बार मकसद ही नहीं बनता कि बंदा चला जाए और जाके फिर अपनी टेंशनें, अपनी मुसीबतें उठा के फिर उनके अपने सर पे बैठा ले, उनके पास बैठ जाके हैं। तो जहाँ पे बंदे को सुकून है वहीं पे रहने दें। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम भी अपना घर बना लेंगे। पहले ये तो देख लेना कि छोटे घर में आता कौन है, रेंट के घर में कौन आता है, फिर इंशाल्लाह अपना घर भी बना लेंगे। तो ये वक्त है ना, ये गुजर जाता है। लेकिन जिनके 4-4 बच्चे हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में 10-20 साल से रह रही हैं, उन पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कुछ लड़कियाँ डाइवोर्स ले के अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उन पर भी रहम फरमाए, क्योंकि इन हालातों में ना मैनेज करना मुश्किल हो गया। और जो मेरी बहनें बेवा हो चुकी हैं या तलाक याफ्ता हैं, उनको एक ही मैं बात कहना चाहूँगी कि अपने लिए लाजमी कमाएं, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए कमाएं, अपने बच्चों के लिए। कोई बंदा आपको आपकी हथेली के ऊपर आके पैसे नहीं रखेगा मुश्किल टाइम पे। आप खुद ही होंगी जो अपने पैसे उठा के अपनी खुद की चीज़ ले सकती हैं। तो बस जी आज फिर मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं मैक्रोनी वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने फिर मैक्रोनी बनाई और जी मैंने ना 500 का फ्रूट ले लिया था, मैक्रोनी बनाई, चिकन मंगवाया था 2 किलो, और साथ मैंने कहा चलें बिरयानी बनाएंगे, सॉरी पुलाव बनाएंगे। तो पुलाव की जो रेसिपी फुल होगी ना वो मेरे शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर दी है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी मैंने शॉर्ट क्लिप्स जो है ना वो इसमें भी ऐड किए हैं। बस यहाँ पर जल्दी से मैंने मैक्रोनियाँ बना ली थी, साथ साथ किचन का जो काम वगैरह था, प्याज मंगवाए थे, आलू मंगवाए थे। इस तरह करके ना पैसे लग जाते हैं। वैसे मैं फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती है, लेकिन अगर पैसे इस तरह पड़े हो ना तो फिर मेरे से लग जाते हैं। कभी कोई चीज़ मंगवा लेती हूँ, कभी कोई चीज़, लेकिन एहतियात के साथ यूज़ करती हूँ। वैसे पैसे आते हैं ना तो फिर मेरा ये होता है कि जिसके पैसे देने होते हैं सबसे पहले वो देती हूँ, फिर उसके बाद जो अपनी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करती हूँ। अब देखें ना, राशन वगैरह हम लोग मंगवा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राशन में मैं नहीं मंगवाती, अपना दिल मारना पड़ता है। तो वो फिर जब यूट्यूब की इनकम आती है ना तो फिर मैं तब मंगवा लेती हूँ। अभी जी सैलरी मिली थी तो फिर मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले ना 500 का फ्रूट ले लिया था, फिर 1000 रुपये का मैंने चिकन मंगवा लिया था। 450 रुपये का किलो चिकन है ना, तो मैंने 1000 रुपये का चिकन मंगवा लिया 2 किलो। और साथ क्या किया था कि सब्ज़ियाँ मंगवा ली थी, तो प्याज और आलू मंगवा लिए। इस तरह छोटी मोटी ख्वाहिशात जो है ना वो मैं पूरी कर लेती हूँ। तो बस जी मैंने किचन साफ़ किया था, उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था। तकरीबन असर के टाइम मैं लगी थी किचन में और उसके साथ साथ मगरिब भी होगी। और अब देखें जी, बस फ़खर को मैंने कहा कि आप जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने क्योंकि पुलाव बनाना था, वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और साथ साथ ना हमारी लाइट जो है ना वो 1 घंटे के बाद आती है और 1 घंटे के बाद चली जाती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाते हुए भी इतना मसला होता है। तो बस जी यहाँ पे अब मैं आ
गई थी बाहर। तो जो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी जो राय है उसको कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो 3 से 4 अदद कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आपकी बातें भी मैं सुन के इस पे भी वीडियो बनाया करूँ। अगर आपकी कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप आज कमेंट कर दें। मैं कहती हूँ अगर आप एक आईडी से भी वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम 4-5 कमेंट तो लाजमी किया करें ना, ताकि मुझे भी पढ़ के खुशी होती है। और मैं आपके जो कमेंट है ना वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ और फिर मैं आराम सुकून से पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे अभी तक कश्मीर में नेट नहीं आया तो मैं पंजाब जाके स्क्रीनशॉट ले आती हूँ, तो आराम से बैठ के फ्री में ना मैं पढ़ रही होती हूँ। तो अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस यहाँ पे जी चावलों को मैंने दम पे रखा और इतने मज़े के चावल, इतने मज़े के पुलाव बना था ना। और साथ साथ जी मैंने थोड़े बहुत जो थे ना फ्रूट ले लिए, यहाँ पे केला ले लिया, सेब ले लिया, अमरूद ले लिया। तो मैंने कहा इसको कट करके ना बैठ के खाती हूँ, क्योंकि फ़हर को तो सबसे पहले मैंने काट के दिया नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मैंने कहा मैं अब खुद खा लेती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और ये देखिए जी हमारा जो पुलाव था ना वो बनकर रेडी हो गया। इतने मज़े का, इतना कोई यमी बना था। तो बस जी यहाँ पे इसको मैंने दम लगाया और साथ जी बाहर अभी अज़ानें हो रही थी और फिर मैंने कहा चलो मैं बाहर जाके अज़ानें सुनती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना बड़ा सुकून सा होता है, खामोशी होती है ना, तो इस वजह से। तो बस जी उसके बाद मैं फिर आ गई अंदर और अंदर आते ही फ़हर कहता है मम्मा मुझे सबसे पहले आके अंदर चावल डाल के देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको डाल के देती हूँ। इतने कोई यम्मी, इतने कोई टेस्टी पुलाव बना था ना। तो इसकी अगर आप चाहते हैं ना कि पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो इसकी पूरी रेसिपी जो है ना वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, जो कि मैंने आजकल में अपलोड की है। जी अल्लाह हाफिज़।